हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रूज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं फरहान टू पीएसजी। ये मूव जो है वो एक स्टेप और बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। एंड बारसा क्या प्लान करेगी जब फरहान चले जाएगा बारसा से छोड़ के, कौन से प्लेयर को बारसा साइन करने वाली है या फिर भाई कर सकती है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफेंडर्स से रिलेटेड अपडेट आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बिसुवू से रिलेटेड मेजर अपडेट। ऑब्वियसली अभी तक आपको पता चल चुकी है, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा न्यूज। एंड एल्वारेज से रिलेटेड दोस्तों कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, पॉसिबल है। एंड फाइनली दोस्तों लास्ट अपडेट होगी, जूल्स कुंडे में इंटरेस्टेड दिख रही है यहाँ पे बायर्न म्यूनिख। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फरहान टोरेस वाली अपडेट के साथ। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब ये न्यूज आई थी ना, पीएसजी इज इंटरेस्टेड इन फरहान टोरेस, तो हर किसी ने यही सोचा था कि भाई ये तो फालतू की न्यूज है। वाई विल पीएसजी साइन फरहान टोरेस? बट वाई नॉट भाई, वाई नॉट भाई। आप देखो गोंकालो रैमोस उन्होंने बेचा है 70 समथिंग का, 75 मिलियन का। एंड उसके बाद इट मेक्स सेंस भाई, यहाँ पे आपका यहाँ पे फरहान टोरेस को साइन करना मेक सेंस। क्यों नहीं दोस्तों, यहाँ पे यूलियन एल्वारेज सेंस क्यों नहीं बनाता? बिकॉज अगर आप देखें तो उस प्लेयर ने खेलना ही नहीं है यहाँ पे भाई, आपके पीएसजी के लिए स्टार्ट नहीं करना है। ही विल बी सुपर सब इधर, अगर बड़े गेम्स की बात करी जाए तो, और अगर छोटे गेम्स की बात करी जाए तो जनरली वो स्टार्ट करेगा एज अ स्ट्राइकर। और ऐसे में पीएसजी का यूलियन एल्वारेज के लिए जाना मेक सेंस भाई यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा मिनट्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई बड़े गेम्स में फरहान टोरेस को शायद से नहीं मिलने वाले हैं। बट भाई यहाँ पे डेफिनेटली ही इज ज्वाइनिंग अ रेडी प्रोजेक्ट ऑलरेडी। यहाँ पे उसको कंधे में रख के भाई बिल्ड करने की जरूरत नहीं इस प्रोजेक्ट को। अगर वो एटलिटी जाता तो शायद से उसको प्रॉब्लम्स होती वहां पे डेफिनेटली। बट पीएसजी में एक चीज उसको भाई श्योर शॉट दिख रही है कि पैसा भी ज्यादा मिलेगा और भाई प्रोजेक्ट भी रेडी है। मैं जाऊंगा, बाकी सब काम करेंगे भाई, मैं ट्रॉफीज उठाऊंगा, साथ में चैंपियंस लीग उठा सकता हूँ पॉसिबली भाई। वहां पे फ्रेंच लीग तो अपनी है ही जागीर, एंड भाई जो भी मतलब लोकल ट्रॉफीज है वो तो मिल ही रही है, राइट। तो यहाँ पे फरहान टोरेस के लिए तो सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। अब इसमें दोस्तों मेजर अपडेट ये आ रही है, बताया जा रहा है कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट सामने आ चुका है, जो कि प्री अग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन फरहान टोरेस एंड यहाँ पे पेरिस के बीच में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरिस ही यहाँ पे भाई सामने आई थी फरहान टोरेस के लिए। फरहान टोरेस के लिए भाई प्रीमियर लीग से 2 क्लब्स भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे भाई ऑफर भी सेंड किया। बट भाई यहाँ पे ऑब्वियसली भाई आप जब करंट चैंपियंस लीग विनर की तरफ से ऑफर आ रहा है तो आप भाई उसी को ज्वाइन करेंगे। फरहान टोरेस वाई नॉट भाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऑफर उनको किया जा रहा है, इट इज अराउंड यहाँ पे पैसे के टर्म्स में मॉनेटरी वैल्यू नहीं बताई जा रही, बट 2031 तक का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है, विच इज अगेन ह्यूज फॉर फरहान टोरेस। ऑब्वियसली भाई 26-27 का है वो, एंड अगेन 30-32 तक रहेगा वहाँ पे। तो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट फॉर हिम भाई। अब इससे देखो बारसा को क्या फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे बारसा को फायदा होगा, यहाँ पे 40 मिलियन की अगर हम लोग मान के चलते हैं कि बिड एक्सेप्ट कर लेती, जो कि बताया जा रहा है बारसा विल नॉट बज। यहाँ पे मिनिमम 50 मिलियन वो मांग रही है फॉर फरहान टोरेस। एंड अगर लेट सपोज 40+10 वाला एक जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 40 मिलियन प्लस 10 मिलियन इन वेरिएबल्स यहाँ पे या फिर बोनसेस, तो 40 मिलियन अगर बारसा को मिलते हैं दोस्तों तो अपने लिए कितना बेटर है। एफएफपी में क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रांसलेट होकर आता है, इसको देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों 30 मिलियन, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका अगर देखा जाए ना फरहान टोरेस के लिए जो बारसा ने पे किया था उसका 10 मिलियन बारसा के पास अभी भी बचता है एफएफपी में। आपका एमेटाइज जो पैसा है दोस्तों वो भी 10 मिलियन बच रहा है, तो उस जो भी पैसा आएगा उसमें से आप 10 मिलियन माइनस कर लीजिए, राइट। तो 40 मिलियन अगर बारसा के पास आते हैं उसमें से आप 10 मिलियन माइनस कर लीजिए, 30 मिलियन आपके एफएफपी में बच गए, बाकी 10 मिलियन आपका एमोटाइजेशन मनी वहां से माइनस हो गया। प्लस यहाँ पे आप भाई फरहान टोरेस की सैलरी को भी कंसीडर कर लीजिए, जो कि 10 मिलियन टू 12 मिलियन के अराउंड है। लेट्स टेक अ लोअर नंबर भाई, 10 मिलियन यहाँ पे। तो 40 मिलियन जो भी पैसा आ रहा है यहाँ पे फरहान टोरेस का, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन एफएफपी भाई। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करने वाला है। लेट मी टेल यू दोस्तों, फरहान टोरेस का जाना बार्सिलोना के लिए और अगर 40 मिलियन प्लस में जाता है तो भाई वो एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे एल्वारेज को साइन करने के लिए अपने को लगभग 50 मिलियन का एफएफपी चाहिए था, एंड गॉर्डन को साइन करने के लिए 24 मिलियन का एफएफपी चाहिए था, जो कि अपने पास है। बट उसके सिवाय हमारे पास बाकी प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए भाई जगह नहीं थी। अब ये मूव कहीं ना कहीं भाई आपके लिए बहुत बड़े और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी खोल रहा है सामने। आप एक बढ़िया डिफेंडर को साइन कर सकते हैं, जिसको जैसे निको स्लॉटरबैक टाइप के डिफेंडर्स को भी साइन कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर दिस मूव भाई यू विल गेट दैट जो वेज लिमिट आप जो सोच के चल रहे थे कि भाई होनी चाहिए, उतना आपको मिल सकता है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि भाई आप कितने प्लेयर साइन कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे भाई 2-4 प्लेयर्स और साइन कर लेते हो जो कि कम सैलरी के हैं,
तो इवेंचुअली दोस्तों वो सबको कंबाइन करके ये स्पेस कहीं ना कहीं चले जाएगा आपके हाथ से, बट स्टिल भाई मैं तो ये बोलूंगा ये मूव अपने लिए बहुत सही है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर फरान टोरस जाते हैं पीएसजी तो बारसा का प्लान क्या होगा। फरान टोरस तो एक देखो भाई आयल से कि भाई ठीक ठाक स्ट्राइकर था, तो यहाँ पे दोस्तों बारसा को एक ऐसे प्लेयर पे नजर डालनी चाहिए, असलानी को के सामने उसको नजरें डालनी चाहिए। ही इज गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर हाइट बात करी जाए तो थोड़ा सा बॉल, अगर आप हेडर वेडर विन करना चाहते हो तो थोड़ा सा मतलब वहाँ ठीक है, बट उसका वो चीज़ प्रॉस्पेक्ट उसका ना उतना अच्छा है नहीं, एरियल एबिलिटी उसकी उतनी अच्छी है नहीं, बट चलो ठीक है भाई, इन फ्यूचर में भी अगर वो अच्छा कर लेते हैं। बट उसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखें तो भाई लिंकअप प्ले ही इज़ वेरी गुड भाई, अगर आप बात करें गोल फिनिशिंग ठीक ठाक है उसकी। अब मोस्ट ऑफ द भाई आपके मैचेस में यहाँ पे एल्वारेज को चांस मिलने वाला है, बट असलानी विल प्ले ऑब्वियसली, अगर लेके आते हैं हम लोग उन मैचेस में जहां पे भाई हम लोग रेस्ट देना चाहते हैं, या फिर उन मैचेस में जहां पे भाई थोड़ा एल्वारेज का हम लोग वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं। एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली भी बारसा को असलानी के लिए एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। असलानी ने कहीं ना कहीं अभी तक ब्रोसिया डॉर्टमंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों कि उसने यहाँ पे ब्रोसिया डॉर्टमंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को स्लो डाउन कर दिया है नेगोशिएशन को, विच आई बिलीव इसकी कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ है। ऐसा नहीं करता कोई भी प्लेयर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे उतने लेवल पे ब्रोसिया डॉर्टमंड ने अपना भाई इस मूव के लिए एनर्जी नहीं दिखाई होगी, दैट इज़ वाई यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रही होंगी यहाँ पे। तो बारसा को अगर जितनी जल्दी ये होता है ना भाई यहाँ पे फरान टोरस वाला, उतनी ही जल्दी अपने को भाई यहाँ पे ट्रिगर कर देना चाहिए उसका क्लॉज जो कि 29 मिलियन का है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे डिफेंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई बारसा ऑब्वियसली भाई कंसीडर कर रही है कि अगर चैंपियंस लीग जीतना है, जो कि उनका एम है अब आने वाले 1 या 2 सीजन के अंदर ट्राई करना, उसके लिए 100% देना है, तो उनको चाहिए डिफेंडर्स, एक नहीं 2 बढ़िया क्वालिटी के डिफेंडर्स चाहिए, एक मे बी फुल बैक एंड यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सेंटर बैक। और ऐसे में दोस्तों उन्होंने यहाँ पे अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लुकेबा एंड भाई क्रिस्टियन रेमेरो के साथ तो डिस्कशन हो चुका है, मैं आपके साथ बात ही कर चुका हूँ, बट यहाँ पे भाई कई सारे अनरिलायबल सोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्रिस्टियन रेमेरो के साथ यहाँ पे प्री एग्रीमेंट हो चुका है, बारसा का डिस्कशन हो चुका है डेको का। दिस इज क्रेजी भाई, यहाँ पे काफी सारे अनरिलायबल सोर्स, अगेन मैं पहले ही बोल दूं दोस्तों रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है न्यूज, बट अगर आप देखें जिस तरीके की अपडेट्स आ रही थी वो धीरे धीरे अनरिलायबल से रिलायबल सोर्स की तरफ बनती चली गई भाई। फरान टोरस पहले पीएसजी वाला जो रिपोर्ट आया था वो भी बहुत अनरिलायबल ही था। तो यस भाई यहाँ पे डेफिनेटली आप एक बार को मान सकते हैं कि यहाँ पे बारसा विल ट्राई टू साइन एक सेंटर बैक, चाहे वो क्रिस्टियन रोमेरो हो या फिर भाई लुकेबा हो। और अगर रेशाद की बात मानी जाए तो देर आर मल्टीपल नेम्स जो इनसे भी आगे हैं इस लिस्ट में, और अगर बारसा जाती है तो पॉसिबली उन नाम्स को जल्दी से जल्दी लेके आया जा सकता है अगर बारसा जाती है डिफेंडर्स के लिए। तो यस दोस्तों ये सारी न्यूज़ है रिलेटेड टू डिफेंडर्स। बिसुवो के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। बिसुवो का डील आपने देखा कल रात को, काफ़ी हद तक 90% ये बताया जा रहा है कि भाई डन हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका क्लब ब्रूज के साथ यहाँ पे बारसा का। कई सारे लोग बोलेंगे भाई देर आर भाई उसके जो मैचेस हैं 10 बताए तो जा रहा है कि भाई उसने लगभग 12 to 13 मैचेस खेले हैं अपने जो भी मतलब जिस भी लीग में खेल रहे हो, आई थिंक एक लीग डाउन खेल रहे हैं, एथलेटिक क्लब में खेल रहे हैं अपने। तो बेसिकली वहां पे उसका एक भी गोल नहीं है 1000 मिनट्स के अराउंड। बट एट द सेम टाइम दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं उसके क्लब ने उसके मिनट्स को फ्रीज कर दिया, उसको चांसेस नहीं दे रहे हैं। बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे बिसुवू जो है लेफ्ट विंग में अगर देखा जाए तो भाई बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। एक ही लड़का मुझे इस समय पे मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैंने जिन लोगों को ट्रैक किया है, वो लेफ्ट विंग में आपके जेजी बिसुवू से बेटर मुझे लगता है। दैट इज भाई यहाँ पे क्वेंसिकाओ जो ब्राजील में खेलता है, बहुत एक्सपेंसिव है, 35 मिलियन प्लस का यहाँ पे पड़ेगा जो भी टीम उसको लेती है। सिटी वाज इंटरेस्टेड और सिटी सबसे आगे भी थी उस प्लेयर के लिए। तो भाई वो टैलेंट एक्चुअली है भाई, वो टैलेंट है जो कि आप बोल सकते हो कि जिसमें थोड़ी बहुत नेमार की झलक दिखती है। बट बिसुवू इज डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट भाई यहाँ पे, जो कि आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे बारसा के लिए भाई लेफ्ट विंग में जो हम लोग कभी टैलेंट जनरेट नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, शायद से ये हो सकता है। एफएफ पोलो ने दोस्तों यहाँ पे बोला है कि भाई डील ऑलमोस्ट हो चुकी है बट देयर आर सम पेपर वर्क्स आर रिमेनिंग। तो भाई वो भी मतलब आप समझ लो मंडे ट्यूसडे में हो जाना चाहिए, पॉसिबली दोस्तों वेडनेसडे थर्सडे तक इसका भी भाई डन हो जाना चाहिए मूव। अब आ जाते हैं दोस्तों एल्वारेज के बारे में क्या अपडेट है। एल्वारेज के बारे में दोस्तों मैं सीधा साफ शब्दों में बता दूं, जेरार्ड रोमेरो का एक भाई क्रिप्टिक मैसेज आपने देखा होगा कि भाई देर आर थिंग्स विच आर मच मच बिगर देन व्हाट हैपेंड विद आपका ये जो अदियामी था ना, वो उन्होंने इस तरीके का क्रिप्टिक मैसेज डाला है। एंड देर आर दोस्तों रिपोर्ट्स की भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है रिलेटेड टू यहाँ पे एल्वारेज। हमने 105 मिलियन का लोन 210 मिलियन का लोन लिया है, 105 मिलियन जिसमें से हमको साइनिंग के मिले। उन पैसों से दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं वो जो एक हिडन क्लॉज है दोस्तों,
शायद से हम उसको ट्रिगर करने वाले हैं, या फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे उठा के वो पैसा पकड़ाने वाले हैं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को, और हम लोग यहाँ पे यूलियन एल्वारेज को लेने वाले हैं। यही एक बड़ा न्यूज़ आ रही है। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे एल्वारेज का क्या होता है, बट जो भी होने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पास है। थर्सडे वर्सडे में भाई मैच है यहाँ पे सेमीफाइनल्स का, एंड देन भाई फाइनल्स का मैच होगा, एंड उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फाइनली दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जूल्स कुंडे के बारे में। बायर्न से एक बड़ी मेजर अपडेट आ रही है कि अगर वो अपने कुछ प्लेयर्स जो अनवांटेड प्लेयर्स हैं जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, अगर उनको बेचने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो दे विल भाई यहाँ पे बिड फॉर आपके जूल्स कुंडे के लिए। दे थिंक भाई ही इज़ अ प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे बायर्न में होना चाहिए। दे लाइक जूल्स कुंडे यहाँ पे, बट लिमिटेशंस हैं उनकी भी भाई, सैलरीज एंड ऑल। सैलरीज अगर वो ऑफलोड कर पाते हैं, प्लेयर्स ऑफलोड कर पाते हैं, तो यहाँ पे जूल्स कुंडे को लेंगे वो। ये बेसिकली जूल्स कुंडे से रिलेटेड अपडेट है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमजा अब्दुल करीम के बारे में। भाई ये लड़का है भाई, ये लड़का अभी वर्ल्ड कप खेल के आया है, इसने छुट्टी उट्टी कुछ नहीं ली, पहुंच गया ये भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक का कैंप ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी बार्सिलोना पहुंच चुका है, बीच में 1-2 दिन उसने घर वालों के साथ बिताए जो बिताए, एंड फाइनली भाई यहाँ पे ही इज़ रेडी टू शो हिज पोटेंशियल टू हंसी फ्लिक। उसको ये दिख रहा है कि भाई फरान टोरेस जा रहा है, देयर इज़ नो लेवेंडोस्की। एल्वारेज आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, अगर आ भी जाता तो देयर विल बी नो, यहाँ पे आपका बात करी जाए सेकंड स्ट्राइकर। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैं दिखाऊं कि भाई मैं खेल सकता हूं, मैं टीम में हो सकता हूं। एंड लड़का भी 18 साल का है दोस्तों, लड़का अभी 18 साल का, ही नोज कि भाई क्या होता है जब भाई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको कैसे उसको दोनों हाथों से लेना है एंड उसको भाई फुल्ली यूटिलाइज करना है। भाई यहाँ पे मुझे ये देख के भाई बढ़िया लगा इसका। एट द सेम टाइम दोस्तों ये पिक्चर देखिए भाई, ये पिक्चर देखिए भाई, क्या मस्कुलर बॉडी है भाई। आई नो भाई 6 फुट का बंदा है, ये 6 फुट का बंदा है, बट भाई क्या मसल्स वसल्स हैं भाई। भाई ये पिक्चर देख के मुझे लेवेंडोस्की की याद आ गई भाई, मुझे लिटरली लेवेंडोस्की की याद आ गई। फिजिकलिटी वाइज भाई मुझे लग रहा है कि बंदा आगे फ्यूचर में अगर भाई डेडिकेटेड रहेगा, विच आई बिलीव ही विल बी भाई, ही विल बी। तो फिजिकलिटी वाइज तो भाई मुझे लगता है कि ये लड़का भाई फाड़म फाड़ करने वाला है। फुटबॉलिंग वाइज आई डोंट नो दोस्तों, अभी बहुत कुछ इंप्रूव करने की बारी है उसके। और अगर यहाँ पे वो हंसी फ्लिक के सपोज कैंप के बाद, जो समर कैंप है उसके बाद अगर वो नहीं भी सेलेक्ट होता है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बार्सा एथलेटिक में जाओ, एक सीजन वहाँ पे पूरा अपना 100% दो, एंड आई बिलीव कि उसके बाद भाई शायद से हमको वो जो शिकायतें हैं यहाँ पे हंसी फ्लिक की, छोटी मोटी शिकायतें जो मेरी को भी पर्सनली लगती हैं कि थोड़ा भी टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है बॉल पे, तो वो चीज़ें सही हो सकती हैं उसकी। एंड भाई नेक्स्ट सीजन भाई बहुत ही ज़बरदस्त कर सकता है वो फॉर बार्सिलोना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड या मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।